आज अपन जनता प्रभाव के साथ में मुस्लिम सेवा संघ के मुंबई अध्यक्षा देशमुख मैडम के साथ में हैं, जो आज कंगना रनावत ने जो बयान किया है पद्मश्री पुरस्कार लेते हुए, उसके बारे में आज पूरे देश में जो हलचल मची हुई है। तो आज क्या ये मुस्लिम सेवा संघ भी इस तरह से कुछ हलचल करने वाला है? तो हम जान लेते हैं क्या आगे का क्या माहौल रहेगा मुस्लिम सेवा संघ का देश के बारे में, देश के शहीदों के बारे में। मैडम, आज आपने जो कंगना रनावत के बारे में जो आपने देखा है, सुना है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कंगना रनावत ये पद्मश्री पुरस्कार लेने के काबिल है या आगे क्या होना चाहिए उसके ऊपर? जी बिल्कुल, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि पद्मश्री अवार्ड देश के लिए अच्छा काम करके देश के सम्मान देने वाले लोगों को दिया जाता है। चलिए, एक तरह से हम मान लेते हैं कि कंगना रनावत जी एक अच्छी अभिनेत्री है, पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छी देशभक्त है? क्योंकि जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया, अवार्ड लेते ही उन्होंने हमारे देश के लिए शहीद हुए लोगों के खिलाफ ऐसी बातें कही है जिनसे हमारे देश के शहीदों का अपमान हुआ। साथ ही ये शहीदों का नहीं, हमारे देश का भी अपमान है। इसलिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कंगना रनावत जी से कहना चाहती हूँ कि कंगना जी, क्या आप 1947 में पैदा हुई हो? क्या आप उस वक्त पैदा हुई थी जो आज इतने भरोसे के साथ, इतने यकीन के साथ आप ये कह रही हो कि उस वक्त जो हमें आज़ादी मिली थी वो भीख में दी गई थी? क्या देश कब आज़ाद हुआ और देश के लिए कितने महान लोगों ने अपना बलिदान दिया, ये सब तुम्हें मालूम नहीं है? क्या खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी? तुमने खुद जिस फिल्म कार्निका में जो काम किया है, वो रोल किसका था? वो महान हस्ती रानी लक्ष्मीबाई को तुम भूल चुकी हो? किस तरह 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पे बांध के अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और देश के लिए खुद को शहीद किया? क्या सिर्फ उनकी पिक्चर के नाम पर पैसा कमाना ही तुम्हारा एक जरिया था? पिक्चर रिलीज होने के बाद तुम उनकी शहीदी, उनकी बलिदान को भूल चुकी हो? देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए भगत सिंह जी ने जवानी में ही अपने गले में फांसी का फंदे को चूमा था। वीर सावरकर जी को आज़ादी की खातिर ही काले पानी की सज़ा हुई थी। इतना ही नहीं, आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान देने वाले लोकमान्य तिलक, अशफाक उल्ला खान और ऐसे कितने महान लोगों के मैं आपको नाम याद दिलाऊं? या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस पे कुछ कार्रवाई करेगी? भले ही अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दीजिए जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, आपको उनका अपमान करने का हक किसने दिया? आपको यह हक किसने दिया कि आप उनका अपमान करें? ये उनका अपमान ही नहीं, ये साथ ही हमारे देश का अपमान है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके कहने के मुताबिक हमें आज़ादी 2014 में मिली है, तो आप मेहरबानी करके ये हमें बता दीजिए कि हम किस महीने और कौन सी तारीख को हमारी आज़ादी का दिन मना सकते हैं। अभी देशमुख मैडम जो है, फरहाद देशमुख मैडम, इनका सवाल है कि कंगना रनावत जी, आप कौन से तारीख को 2014 से लेके आज तक जो देश को आज़ादी मिली है, वो आज़ादी का दिन, तारीख, महीना बतावे ताकि लोग आज़ादी का जश्न मनाएं। मैडम, अभी आपको क्या लगता है कि कंगना रनावत जी ने जो बयान किया है वो उससे पूरा देश खुश रहेगा या आप खुश रहेंगे या कंगना रनावत खुश रहेंगे? कंगना रनावत जी के हिसाब से, जैसा उनका कहना है कि हमें 2014 में आज़ादी मिली, जी हमें आज़ादी मिली है, बिल्कुल मिली है, हम सब मानते हैं। 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है महंगाई से, हमारे घर के गैस के सिलेंडर को, लाइट बिल को और पेट्रोल को, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें हमारे देश के महान पंत प्रधान जी ने 2014 के बाद इन सब चीज़ों से हमें आज़ादी दिलाई। अगर आपके कहने के मुताबिक आज़ादी ऐसी है, तो हम आपका, आपकी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, जो शहीद हुए हैं, देश को कुर्बानी दी है, पूरा परिवार उनका उद्ध्वस्त हो चुका है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं हमारी हमारी सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि कंगना जी को जो अवार्ड देकर, पुरस्कार देकर जो सम्मान दिया गया है, वो इस सम्मान को संभालने के लायक नहीं है। मेरी उनसे गुजारिश है कि उनसे उनका ये अवार्ड वापस लिया जाए और उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से उन पर आंदोलन करेंगे, रास्ते पर उतरेंगे और उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। आज कहते कहते बातों बातों में फरहाद देशमुख मैडम ने, जो मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्षा है, मुंबई अध्यक्षा, उन्होंने आज कई सरकार को इशारा दिया है कि अगर ये अवार्ड अगर रिटर्न नहीं हुआ और उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाएगा कंगना रनौत के ऊपर देशद्रोह का, तो मुस्लिम सेवा संघ पूरे रास्ते पे उतरेगा। ये आपका सिर्फ केंद्र सरकार को कहना है या राज्य सरकार को भी कहना है? जी, मैं दोनों से कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि अगर आज कोई अवार्ड लेते समय, जो इतना महान अवार्ड होता है, पुरस्कार के रूप में उसे दिया जाता है, इस अवार्ड के ज़रिए उन्हें सम्मानित किया जाता है, वही महिला अगर स्टेज पे ये आके कहती है कि आज़ादी हमें भीख में मिली थी, तो ये सरासर उस आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले महान लोगों का अपमान है, देश का अपमान है। तो इसे दोनों सरकारों को ध्यान देना चाहिए और उनका अवार्ड जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और साथ ही कंगना राणावत जी को मीडिया के माध्यम से हमारी भारत देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि आगे से उनसे ऐसी गलतियां ना होगी। कंगना राणावत जी से माफ़ी मांगने की गुहार लगाई है मुस्लिम सेवा संघ ने, और सेवा संघ के दौर से अपने फरहाद देशमुख मैडम ने। तो ये जो माफ़ी मांगने का जो सिलसिला है, ये आगे कायम चलेगा या उस पर कार्रवाई होगी? देखिए मोदी सरकार आगे क्या करते हैं, अपन आगे देखेंगे। जनता प्रभाव के माध्यम से आगे मुस्लिम सेवा संघ को रास्ते पे उतरने को मजबूर करेगी सरकार, या कंगना राणावत को कानूनन कार्रवाई करके उसका पुरस्कार रिटर्न लिया जाएगा? जनता प्रभाव के लिए आपने जो वक्त दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा।